अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज की जो हमारा टॉपिक है एक्सेल के ऊपर, वो है वीलुकअप का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सबसे ज़्यादा डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ में हमारा इस्तेमाल होने वाला वो फार्मूला है। और प्रोफेशनल जो है हम काम करते हैं ऑफिस में, उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये फार्मूला है। तो आइए इस फार्मूला की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वी लुकअप का पर्पस क्या है? वी लुकअप का पर्पस जो है वो ये है कि एक हमारा जो डाटा है उसको डिफरेंट मल्टीपल शीट से उठाकर हमारी शीट में जो है वो विद इन अ सेकंड वी लुकअप का फॉर्मूला जो है वो ले आता है। तो इसके लिए वी लुकअप के फॉर्मूले के लिए कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इस फॉर्मूले की, कि इसके लिए हमें कुछ डाटा को मेंटेन करना पड़ता है। लाइक दैट कि हमारे पास डाटा जो है वो ब्लैंक्स की फॉर्म में ना हो, डाटा बिल्कुल अलाइंड हो, उसमें कोई ब्लैंक ना हो, स्पेसेस ना हो। अदरवाइज वी लुकअप का फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता उस डाटा के ऊपर जिसमें ब्लैंक्स होते हैं, स्पेसेस होते हैं। वी लुकअप का फॉर्मूला मिस्टेक्स करता है उसमें, समटाइम्स लग भी जाता है, बट देयर आर पॉसिबिलिटीज कि वो उसमें गलती के चांसेस जो है वो हो सकते हैं, डाटा सही से शो नहीं करता। अब ये है कि हमारे पास डाटा है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर की सेल्स को हमने दूसरी अपनी शीट से जो है वो इस शीट के ऊपर लाना है। अभी ये डाटा छोटा है, लेकिन जो बड़ा डाटा होता है, लार्ज डाटा, उसके ऊपर वी लुकअप का फॉर्मूला जो है वो आसानी से विद इन अ सेकंड हमारे पास डाटा जो है वो ले आता है। तो हमने डाटा क्या करना है? डाटा हमारे पास दूसरी शीट के ऊपर अवेलेबल है, अलाइंड है, कोई स्पेस नहीं है, कोई ब्लैंक्स नहीं है, डाटा अलाइंड है प्रॉपर। अब हमने क्या करना है? हम अपनी शीट पे गए जहां पे हमने फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले वी लुकअप, हमने इस आइटम कोड की बेस के ऊपर जो है अपना वी लुकअप का फॉर्मूला जो है वो लगाना है। ये हमारे पास आइटम कोड्स हैं। हम हमारे आइटम कोड सेम हो, हमारे पास नेम सेम हो, हम उसकी बेसिस के ऊपर जो है कोई एक चीज सेम होनी चाहिए जिसकी बेसिस पे हम डाटा को दूसरी शीट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक दैट अब हमारा हमने इसके ऊपर वी लुकअप लगाना है। सबसे पहले वो कह रहा है लुकअप वैल्यू, किसके ऊपर आपने लगाना है लुकअप? वी लुकअप जो है वो किसके ऊपर लगाना है उसको सिलेक्ट करेंगे। एंड देन वो दिखा रहा है टेबल एरे, कहाँ से आपने डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है उसका टेबल सेलेक्ट करें। ये हमारे इसकी बेस के ऊपर हमने डाटा उठाना है, और ये हमने सेलेक्ट कर लिया डाटा। अब वो कह रहा है जी कॉलम इंडेक्स नंबर आप सेलेक्ट करें, कि कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो कौन सा है। लाइक दैट हमने जिस डाटा को उठाना है वो है 3 नंबर, हमने सेल्स को लेना है। हम अगर डिस्ट्रीब्यूटर को उठाएंगे देन वी सेलेक्ट 2 नंबर, और अगर हम आइटम कोड को उठाएंगे देन वी सिलेक्ट 1 नंबर। अब हमें सेल्स चाहिए तो हमें 3 नंबर पे ये शो कर रहा है, तो हम अपना क्या करेंगे? कॉमा 3, कॉमा एंड फॉल्स एग्जैक्ट मैच, जो बिल्कुल मैच कर रहे हैं वो हमें दिखा दे। उसके बाद ये इसने हमारे पास डाटा दिखा दिया, एंड देन विद इन अ सेकेंड वी लुकअप जो है हमारे कंप्लीट डाटा को हमारी एक्चुअल शीट के ऊपर ले आया है। इसके साथ हम अपना डॉलर का साइन है, दैट्स द एक्चुअल थिंग। ये वी लुकअप का फॉर्मूला है, वी लुकअप के फॉर्मूला। एंड सेकंड वन, अब ये फॉर्मूला हमारे पास लग गया है, तो हमने हमेशा जब भी हमने अपनी शीट को बंद ऐसे नहीं करना, विदाउट वैल्यू पेस्ट करने के बगैर हमने अपने फॉर्मूला को बिल्कुल बंद नहीं करना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे एंड देन पेस्ट स्पेशल करेंगे, ताकि हमारे वैल्यू में कोई डाटा में कोई चेंजेस ना हो जाए। क्योंकि अगर हम इस शीट दूसरी शीट को रेज करते हैं, रिमूव करते हैं, तो हमारा डाटा भी रिमूव हो जाएगा, हम उसे नहीं इधर से दोबारा एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो हमें दोबारा उसी शीट को लाना होगा और फिर वैल्यू को वी लुकअप लगाना होगा। तो इससे बेहतर है कि हम इस हेक्टिक रूटीन जो हमारी एक्टिविटी उससे बचें। हम अपने डाटा को सेलेक्ट करेंगे और पेस्ट स्पेशल करके उसे वैल्यू वाइज उसको सेट कर देंगे, ताकि वो डाटा में चेंजेस जो है वो ना हो। फॉर्मूला अब हमारा खत्म हो गया, अब इस डाटा में कोई चेंजेस नहीं हो सकती, चाहे हम अपनी दूसरी शीट को रिमूव कर दें, अरेज कर दें, कुछ भी कर दें, हमारे डाटा में चेंजेस जो है वी लुकअप नहीं दिखाएगा। अगर हम विदाउट फॉर्मूला को पे स्पेशल किए अपने वी लुकअप को शीट 2 को खत्म कर देते, तो यहाँ पर इस टाइम एन का ऑप्शन आ रहा होता, हमारे डाटा जो है वो शो ना कर रहा होता। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ अलग नए मजेदार फॉर्मूला के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।